कह रहे हैं और आरएसएस की सर मैं चुनौती से कहता हूं, दर्शकों से जाके चेक करिए। सभी देश मल्टी रेशियल हैं, सभी। आप प्लीज लेट मी स्पीक। सभी देश, सुधांशु त्रिवेदी, इट इज माय टर्न। एंथ्रोपोलॉजी पढ़ो, मैं भी स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग हूं, इंजीनियर हूं, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी अगर आप पढ़ेंगे, सभी देशों में मल्टी रेशियल एग्जिस्टेंस डाइवर्सिटी के साथ है। आइडिया ऑफ इंडिया है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसका मतलब यह नहीं कि डाइवर्सिटी है ही नहीं, अन्य अनेकों रेसेस के बाद इंडिया बना है, अनेकों रेसेस के बाद चाइना, अमेरिका, जापान, सभी देश मल्टी रेशियल हैं, लेकिन सब मिलकर रहते हैं और देश की सेवा करते हैं। हाँ, दूसरी बात सुनिए आप, 6 रेसेस हैं इस देश के अंदर। सुन लीजिए आप पहले, 6 रेसेस हैं इस देश के अंदर। नेग्रोटस भी हैं आपके, मंगोलाइड भी हैं आपके, ऑस्ट्रेलॉइड्स भी हैं आपके, मेडिटेरेनियन वाले भी हैं आपके। 6 से 7 रेसेस लेकर के हमारे यहां पे हैं और हम सब इकट्ठे हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। आप मुझे बताइए, आरोग्य भारती जो आरएसएस का इंस्टीट्यूट है, जब आप चलाते हैं गर्भ विज्ञान संस्कार कि हम बनाएंगे एक सुपर रेस, हिटलर के आइडिया पे चल के, आप जस्टिफाई करेंगे आरोग्य भारती को? तरुण विजय ने कहा कि दक्षिण भारत का आदमी काला होता है, लेकिन हम उसको अपने साथ रहने देते हैं। आपने डिसमिस किया तरुण विजय को। It is a multiracial country. Idea of India and we have roots in all over the world. Okay. Nothing wrong in it. Let Sudhanshu Trivedi come in. पहले Sudhanshu जी, पहले अब मैं अपने टर्न पे जवाब देता हूं विवेक जी। पहली बात, मैंने एक भी बात अनसाइंटिफिक नहीं कही थी। कोई जाके चेक कर ले कि SLC25A4 उस जीन का नाम है जो कलर पिगमेंटेशन के लिए होता है और इंडियंस में उसका एक वेरिएंट पाया जाता है जिसका R1425 करके बहुत होता है। अरे सुनो मेरे भाई, मैं बता रहा हूं। allow him. अरे आप बोल रहे हैं कि आपका टर्न है, मेरा टर्न है, मुझे बोलने दीजिए। आप शांति से। हाँ, अब मैं वही कह रहा हूं। अरे भैया देखिए, अमीश जी आपके शो पे, अरे सुनिए ना, विवेक जी शांत होना पड़ेगा। अरे भाई क्या तरीका है, लगातार अभी बोल रहे थे, आप खुद लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे भाई आप सुनिए मेरी बात, आप एक सुनिए। अमीश जी आपके शो पे चमत्कार हो गया। कांग्रेस ने सैम पित्रोदा का तो इस्तीफा ले लिया, अब यह उनका इंडी गठबंधन का सहयोगी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रवक्ता आधा दर्जन रेस हिंदुस्तान में बताए दे रहा है। अरे भैया वो तो 4 ठो बताए कि उत्तर वाले जो है वो व्हाइट है और पश्चिम वाले अरब है और पूरब वाले चीन है और दक्षिण वाले जो है वो अफ्रीकी है। तो 4 ठो बताई, आधा दर्जन बता दिया। हमें यही इनकी किस्मत है। ये देश को टुकड़ों में देखना चाहते हैं, देश को विभाजित देखना चाहते हैं। हम उस भारत की बात करते हैं जो हम कहते हैं उत्तरम यत् समुद्र से दक्षिणम च हिमाद्रिभिः वर्षम यद भारत नाम भारतीय संतति। अर्थात ये समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में वो महान देश है जिस पर रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है, जिसका नाम भारतवर्ष है। इसलिए जमीन आसमान का अंतर। और ये वो हैं, सुनिए, इनके लिए देश का एक सराय है, इनके लिए देश एक काफिला है। जो हम लोग बचपन में सुनते थे शेर कि सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए, हिंदोस्तां बनता गया। हमारे लिए सराय नहीं है, हमारे लिए वो है हिमालय के आंगन में प्रथम उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरा का। हम विश्व की सभ्यताओं के उद्गम हैं, इनके लिए सराय और काफिले हैं। ये विदेशी मानसिकता है। अब बोलिए इंडी गठबंधन वाले इसके साथ क्या करेंगे? ये कम्युनिस्ट पार्टी तो सैम पित्रोदा से आगे जाके आधा दर्जन देश। अजीज खान कुछ कहना चाहते हैं। एक सेकंड, अजीज खान कुछ कहना चाहते हैं। अजीज खान अब बताइए। और कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिफिकेशन दी है कि अभी उनको पार्टी से नहीं हटाया गया है, सिर्फ आईओसी चेयरमैन यानी इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन पद से उन्होंने स्वतः इस्तीफा दिया है। एक क्लैरिफिकेशन भी आया है। ओके अजीज खान, देखिए ये आइडिया ऑफ इंडिया जिसकी इंडिया अलायंस बात करता है, यानी एक सेकंड सर, सवाल सुन लीजिए। आइडिया ऑफ इंडिया जिसकी इंडिया अलायंस बात करता है, उस आइडिया ऑफ इंडिया में मंदिर को बेकार कहो जो प्रोफेसर रामगोपाल यादव कहते हैं, वो आइडिया ऑफ इंडिया में आता है। वोट का जिहाद करो जो सपा की एक नेत्री कहती हैं, और रंग भेद टिप्पणी करो जो आपके अलायंस का एक पार्टनर कहता है। कहां कहां बचेंगे सर? यह है आइडिया ऑफ इंडिया। देखिए अमीश भाई, ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, आज 3रे चरण का चुनाव खत्म हो गया, 4थे चरण में हम एंट्री मार रहे हैं, वो कहीं दूर दूर तक अपनी उपलब्धियों पे बात नहीं करते। स्टेज पे जाकर के किस तरह हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। देखिए एक बात आप समझिए, जनता हिसाब मांगना चाहती है, जनता चाहती हिसाब दो, एक बात। लेकिन स्टेज पे कह रहे साहब गुगली मारा है,
ये प्रधानमंत्री का बयान है। अभी सुधांशु जी कह रहे थे कि साहब सैम पित्रता हटाए गए या खुद इस्तीफा दिया। मैं कह रहा हूं इस देश के असीमता से, इस देश के सम्मान से कोई भी खिलवाड़ करेगा जी, यकीन माने उसका विरोध इंडिया करेगा, इंडिया विरोध करेगा। हम बिल्कुल इंडोर्स नहीं करते। एक बात जान लीजिए, जो इस देश के हित की बात करेगा, इसके विकास की बात करेगा, बेरोजगारी और महंगाई पर बात करेगा, इंडिया गठबंधन उसके साथ है, उनके स्टेटमेंट के साथ है। लेकिन आज आपने देखा कांग्रेस ने हटाया या वो स्वयं हट गए, जो भी परिस्थितियां रही। लेकिन वो लोग जिन्होंने संविधान कहा बदल देंगे, क्या उन पर कार्रवाई हुई? उनको हटाया गया? नहीं हटाया गया। ये खाने के दांत और है और दिखाने के दांत और है। अगर वाकई में इनको संविधान नहीं बदलना है या इनके मन में खोट नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं हटाया गया? आज वो अपने पद पर है और बड़ी बड़ी भाषण दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, यकीनन इनके मन में खोट है। दूसरी बात, मैं कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय आज जिस तरह आज स्टेज से तमाम तरीके का वक्तव्य दे रहे थे, वो बहुत दुखद है। ठीक है अजीज खान, आपने अपनी बात को रखा। सुब्राष्ट्रा मन में किसके खोट है? पूर्व के लोग चाइनीज की तरह